आज माइक्रो से मैक्रो तक की अगली सफ़र 15 सितंबर 2022। पिछले सारे वीडियो में मैंने कुछ ऐसी बातें बताई जिसको मैं अपने जीवन में उतारने की कोशिश करूँगा और कर रहा हूँ। जैसा कि मैंने पहले भी बताया था कि इस सफ़र में मैं काफ़ी दिनों से, मतलब दिन नहीं महीनों से, अपने आप को बीमार होते हुए भी बीमार नहीं समझ के कितनी बड़ी गलती की। मतलब छोटी सी गलती बहुत बड़ी होती चली गई। उनको दोहराने से कोई लाभ नहीं है, मगर इसी बीच में जो मैं कर रहा हूँ वो मैं करता रहा। 26 जून 2022 ये हमारे शादी का 32वां सालगिरह था। उस दिन सभी बहुत खुश थे, मैं भी खुश था, मगर ड्रेसिंग चालू थी। उस समय मैं सिवान में ही था, मतलब अपने घर पे था। रोज़ या एक दिन गैप देकर मुझे अपने ड्रेसिंग के लिए जाना पड़ता था। 26 जून को मैं, याद नहीं है, शायद नहीं गया, लेकिन उस दिन हमारे अन्वेषिका की एक मीटिंग थी। उस मीटिंग को मैंने अटेंड किया। अगली मीटिंग मैंने अटेंड की और इस तरह से मैंने पूरे जुलाई में, 26 जून से लेकर पूरे जुलाई में 3 जुलाई, 10 जुलाई, 17 जुलाई और 31 जुलाई, इसमें 3 जुलाई को छोड़ के बाकी जो है वो सभी रविवार हमने अस्पताल में बेड पर पड़े मीटिंग अटेंड की है। मगर अपने कार्य क्षेत्र को मैंने छोड़ा नहीं। ये मेरी गलती नहीं है, ये मेरा कर्तव्य है। और आप कितना भी बीमार रहें, कुछ भी रहें, आप कितना भी काम करते रहें, नहीं करें, आपके ग्रुप में आपकी सुधि लेने वाला कोई नहीं है। कोई ये नहीं जान रहा था कि मैं बीमार हूँ, कि मैं स्वस्थ हूँ, लेकिन मैं अपने कार्य को करता रहा। और उस मीटिंग के बीच में जितने भी रविवार आए हैं, मैं सफदरजंग हॉस्पिटल के अंदर में रह के, बेड पर रहकर वो मीटिंग अटेंड की है। तो इसको मैं अपने जीवन का गलत नहीं मान रहा, ये स्वर्णिम है। और आपको इससे मुझे प्रेरणा मिली कि ज़मीन पर रह के भी आप आसमान पे उड़ने का ख्वाब देख सकते हैं। और इस कड़ी में आप छोटी सी चीज़ को लेके भी चलेंगे तो आप अपने आप को स्वस्थ महसूस करेंगे। हालांकि इस पीरियड में, पूरे जुलाई महीने में, हमारे डॉक्टर ने मुझे ऐसा बोला था कि आपका पाँव काट देना पड़ेगा। खैर, जीवन जीने के लिए आपको कभी कभी समझौता करना पड़ता है। अंगों का समझौता कर सकते हैं, आप अपने अंग को भंग करा के अपने जीवन को बचा सकते हैं, मगर अंधे विश्वास पे अगर आपके पास कुछ समय है तो आप उस समय का सदुपयोग
अपने दिमाग को लगा के भी कर सकते हैं, क्योंकि ईश्वर ने आपको आंतरिक शक्ति दी है जिससे कि आप किसी से लड़ सकते हैं। लड़ने का मतलब आप अपने शरीर से लड़ सकते हैं। लड़ाई का मतलब आप तलवार लेके दूसरे को काटने चले गए, ये लड़ाई नहीं है। मैंने अपने डॉक्टर को साफ मना किया कि भाई जी, मैं अभी अपने पैर को बचाने की हर संभव कोशिश करूंगा, लेकिन आप इसे काटेंगे नहीं। और मैं ज़बरदस्ती हर मंगलवार को वहाँ टीम आती थी। पूरे 1 महीना मुझे ये समझाया गया कि आपका जीवन जो है पैर के बिना ही चलेगा, इसमें कृत्रिम पाँव लगाएंगे। जैसे कृत्रिम बुद्धि होती है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, आप उसी तरह से आर्टिफिशियल फुट भी आता है, आप उसको लगा के चलेंगे। तो हमारे श्रोतागण, आप ये सोचें कि कहाँ वो 3 जुलाई के बाद अगला जो हमारा कदम था वो हमारा सफदरजंग हॉस्पिटल में गुजरा। मतलब जुलाई और अगस्त के महीने में पूरा का पूरा सफदरजंग अस्पताल में रहा। और हर दिन वहाँ पे जो डॉक्टर आते थे उनका एक ही कहना था कि भाई आपका पैर नहीं बचेगा, आप जिद मत करो। लेकिन ईश्वर की असीम अनुकंपा है कि अभी मैं शायद शब्द इसलिए बोल रहा हूँ कि ये ईश्वर के आगे किसी की नहीं चलती है। और अभी तक पाँव ठीक है और इसमें शायद 100% बचने की संभावना आ गई है। तो इसलिए भगवान के ऊपर भरोसा रखें, अपने ऊपर भरोसा रखें और अपने कर्मों के ऊपर भरोसा रखें। आप अगर कर्म अच्छे किए हैं तो आपको अच्छे ही परिणाम मिलेंगे। हो सकता है कि वो देर से मिले, लेकिन उसके परिणाम अच्छे ही मिलेंगे। फिर हम मिलेंगे अगले वीडियो में, जिसमें मैं अगला बार बताऊंगा कि ये जो है मंगलवार को क्या होता था और कौन कौन से लोग उस तरह से हमें भ्रमित करते थे। भ्रम की स्थिति पैदा करके मुझे ये एहसास दिलाया जाता था कि आप गलत हैं और हम सही हैं। धन्यवाद। आज का वीडियो ख़त्म, फिर मैं अगले वीडियो में मिलूँगा। धन्यवाद।